गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम और आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। तो जैसे मैंने आपको कल पढ़ा था सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, तो उनके पार्ट्स मैंने बताया था कि उनके पार्ट्स होते हैं। पहला जो काइंड मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंस बताया था, अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट, जो सेंटेंस कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। मतलब अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक। जो वाक्य मतलब जो सिंपल होते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे मैंने बोला, तो ये सकारात्मक वाक्य है, सिंपल वाक्य है, ठीक है। इसमें कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 2 आप इसका आता है पार्ट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव से आपको पता चला होगा नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक होता है। इसका मतलब होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कमला इज इल, कमला बीमार है, नेगेटिव है। अगर कमला खुश होती तो मैं बोलता इसका वाक्य है किसका? अफर्मेटिव का। लेकिन मैंने बोला कि कमला इज इल, कमला बीमार है। सेकंड एग्जांपल आपका क्या है? राम इज नॉट प्रेजेंट, राम आज नहीं आया है या राम आज नहीं आया। जैसे अगर मैं बोलता राम इज प्रेजेंट टुडे, तो ये क्या होता है? अफर्मेटिव का होता है, क्योंकि ये सकारात्मक होता है। लेकिन मैंने क्या बोला? राम इज नॉट, जहां पर भी नॉट होता है, जहां पर नहीं का भाव होता है, वो सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप मैंने दूसरा बताया था आपको पार्ट, नई काइंड क्या था? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डब्ल्यूएस टाइप पार्ट, ठीक है ना। डब्ल्यूएस टाइप पार्ट वो होता है जिसमें क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने जैसे बोला आपको व्हाट इज योर नेम। डब्ल्यूएस टाइप होता है, इसमें आपको पूरा बताना पड़ता है कि मेरा नाम विक्रम है या मेरा नाम हिमांशु है, ठीक है ना। इसमें आपको पूरा बताना पड़ता है डब्ल्यूएस टाइप में। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, आप बोलोगे माय नेम इज हिमांशु या माय नेम इज विक्रम। नंबर 2 जैसे एग्जांपल वेयर डू यू लिव। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि आई लिव इन ग्रेटर नोएडा या दिल्ली, जो भी बोलोगे, ठीक है ना। नंबर 3 एग्जांपल क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। तो आप पूरा बताएंगे कि आप कहां से हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी कंट्री का नाम दे दिया या किसी स्टेट का नाम दे दिया, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ऐसे बताना, ठीक है ना। उसके बाद यस नो टाइप होता है। यस नो टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें केवल आपको क्या करना पड़ता है? यस या नो में इसका आपका आंसर आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आओगे, ठीक है ना। आप हाँ या ना बोलोगे, यस या नो, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल क्या होता है? डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। मैंने क्या पूछा आपसे? डू यू प्ले फुटबॉल, तो आपका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप खेलते हैं या नहीं खेलते, आपको बताना है हाँ या ना। अगर खेलते तो ठीक है यस, अगर नहीं खेलते हैं तो नो, ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल क्या होता है? आर यू स्टूडेंट, मैंने पूछा क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे यस, और अगर नहीं है तो नो, ठीक है। तो ये आपके हो गए दो पार्ट, असर्टिव और इंटरोगेटिव। दोनों इसके पार्ट भी आपने समझ लिए और इंटरोगेटिव के भी आपने दो पार्ट समझ लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं दूसरी कल वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।